चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। आपको सभी को पता होगा जो कुमाऊं मंडल है उसमें 6 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय नैनीताल है, ये भी आपको पता होगा। और इसकी जो स्थापना की गई थी, कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है नैनीताल, इसकी स्थापना की गई थी 1854 में। आपको मालूम होना चाहिए कुमाऊं मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं। 6 ज़िले हैं और 6 ज़िलों के नाम आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे: नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। ठीक है। अब गढ़वाल मंडल की बात करें, गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं और इसका जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1969 यानी कि 1969 में। और इसमें जो सम्मिलित ज़िले हैं, प्रमुख ज़िले, वो चमोली है, उत्तरकाशी है, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ठीक है। अब राज्य के जो ज़िले, प्रथम शुरू से हम देखते हैं इसको कि जो प्रमुख जो ज़िले हैं उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं उनकी स्थापना वर्ष क्या है, उनका मुख्यालय कहाँ है और उनका जो क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पौड़ी, जो गढ़वाल मंडल का एक ज़िला है। पौड़ी की जो स्थापना की गई थी वो 1840 में की गई थी। इन सब सारी चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो 1840 में पौड़ी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय पौड़ी में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5329 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। दूसरा है देहरादून। देहरादून का जो स्थापना वर्ष है वो 1871 है और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3088 वर्ग किलोमीटर है। अल्मोड़ा की बात करें, 1891 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी अल्मोड़े में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3139 वर्ग किलोमीटर है। नैनीताल की बात करें, नैनीताल का जो स्थापना वर्ष है 1891 में है और इसका मुख्यालय नैनीताल और इसका क्षेत्रफल 4251। टिहरी की बात करें 1949 इसकी स्थापना वर्ष है और जो इसका मुख्यालय है वो नई टिहरी है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3642 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। पिथौरागढ़ 1960, इसका मुख्यालय पिथौरागढ़ में ही है। आप सब इनको देख लीजिएगा एक बार। इसका जो क्षेत्रफल वो 7090। ठीक है। उत्तरकाशी का 1960 में इसका मुख्यालय उत्तरकाशी, 8016 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चमोली की बात करें 1960, गोपेश्वर इसका मुख्यालय है और इसका जो है 8030 वर्ग किलोमीटर। हरिद्वार 1988 में इसकी स्थापना की गई थी एंड स्थापना वर्ष जो है जो 1988 है। हरिद्वार, इसका मुख्यालय हरिद्वारी में है और 2360 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है इस जिले का। ठीक है। बात करते हैं ऊधम सिंह नगर, 1995 में इसकी स्थापना वर्ष की है और रुद्रपुर, माफ़ कीजिएगा, रुद्रपुर में इसका मुख्यालय है। ऊधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर में है और इसका क्षेत्रफल जो इसका है वो है 2542। रुद्रप्रयाग की बात करें 1997, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग तीनों जो ज़िले हैं, इन तीनों ज़िलों का जो स्थापना वर्ष है वो 1997 में है। इस चीज़ को आप याद रखिए। ऊपर भी आपको कहीं कॉमन दिख रही होंगी 1891, 1891 वाले आपको 2 दिख रहे होंगे, अल्मोड़ा और नैनीताल, इनका भी आप याद रख लेना। ठीक है। और 1960 वाले 3 हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। इनकी जो स्थापना वर्ष है वो भी आप कॉमन में याद रख लीजिएगा। ठीक है। इन तीनों का जो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग है, इनकी जो स्थापना वर्ष है 1997 है और इनका जो मुख्यालय है वो स्वतः ही अपने ज़िले में है। ठीक है। और इनका जो क्षेत्रफल देखें तो बागेश्वर का देखते हैं 2246, चंपावत का देखते हैं 1766 और रुद्रप्रयाग का देखते हैं 1984। ठीक है। अब बात करते हैं विधानसभा सीटों के बारे में। जो उत्तराखंड में
हमारी टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। 70 + 1, 1 जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए, यानी कि वो अलग चीज़ है, उसको आप अभी याद मत रखिए। कुल मिला के 17 विधानसभा हमारे उत्तराखंड में है। 17 विधानसभा की सीटें हैं, बोले तो 17 विधायक हमारे उत्तराखंड में बनते हैं या चुने जाते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला जो है देहरादून। देहरादून जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जो क्षेत्रों की संख्या है, जो सीटें हैं देहरादून में, वो 10 सीटें हैं। हरिद्वार में 11 सीटें हैं। टिहरी में जो टिहरी गढ़वाल है उसमें 6 हैं। पौड़ी गढ़वाल में 6 हैं। नैनीताल में भी 6 हैं। पिथौरागढ़ में 4 हैं। अल्मोड़ा में 6 हैं। ऊधम सिंह नगर में 9 हैं। चमोली में 3 हैं। चंपावत में 2, बागेश्वर में 2, रुद्रप्रयाग में 2, उत्तरकाशी में 3 हैं। अब सभी को आप एक एक करके यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से हैं। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें प्रिजर्व हैं, मैं आपको आने वाली वीडियो में इसके बारे में सारे डिस्कशन मैं डिटेल में करूँगा। अभी आप विधानसभा सीटें देख लीजिएगा। और आपको ये देखना है कि सर्वाधिक जो विधानसभा वाली जो जिला है वो हरिद्वार है, और जो सबसे कम वाले हैं वो कौन कौन से हैं, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग। इन तीनों में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 2-2 हैं, ठीक है। देहरादून का देख लेते हैं सबसे पहले कितनी विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं, उनके नाम देख लेते हैं। पहला है विकास नगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर। ये अनुसूचित जाति के लिए फिक्स है, मतलब इसमें अनुसूचित जाति के लिए हमेशा के लिए फिक्स है। इस सीट पर हमेशा राजपुर के लिए हमेशा अनुसूचित जाति के लिए जो SC वाली सीट है वही इसमें चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। मसूरी है, ऋषिकेश है, रायपुर है, डोईवाला है, सहसपुर है, चकराता है। चकराता जो है अनुसूचित जनजाति के लिए ये सीट फिक्स है। आपको आगे मैं बताऊंगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें फिक्स की गई हैं। तो उनमें से अनुसूचित जनजाति के लिए देहरादून में एक सीट फिक्स है, चकराता, ठीक है। इसमें कुल 10 जो हैं वो विधानसभा सीटें हैं। दूसरी बात, हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में रुड़की है, पिरानकलियर है, मंगलौर है, भेल, ज्वालापुर अनुसूचित जाति के लिए है, जबरेड़ा है अनुसूचित जाति के लिए, लक्सर है, खानपुर है, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर अनुसूचित जाति के लिए है। टिहरीगढ़ की बात करें, टिहरी गढ़वाल में टिहरी है, धसाली है, अनुसूचित जाति के लिए देवप्रयाग है, नरेंद्र नगर है, प्रताप नगर है एवं धनौती है। पौड़ी में यमकेश्वर, कोटद्वार, चौपट्टा खाल, लैंसडाउन, पौड़ी अनुसूचित जाति के लिए पौड़ी, श्रीनगर ये भी अनुसूचित जाति के लिए है। टिहरी और पौड़ी में 6 सीटें हैं। नैनीताल में लाल कुआं है, हरिद्वार सॉरी माफ़ कीजिएगा, हल्द्वानी है, नैनीताल है अनुसूचित जाति के लिए, रामनगर, भीमताल और कालाढूंगी, ठीक है। पिथौरागढ़ की बात करें, इसमें जो 4 विधानसभाई सीटें हैं कुल मिला के, टीडी हाट, पिथौरागढ़, गंगोली हाट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है। और इस बार गंगोली हाट में जो विधानसभा में जो जीत दर्ज की है वो फ़कीर राम ने की है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एंड अंतिम है धारचूला। टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में और अल्मोड़ा में 6 क्या हैं विधानसभा सीटें हैं, ये आप याद रखना। 4 जो ऐसे ज़िले हैं इनमें 6 विधानसभा हैं, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, ठीक है। 2 तो क्या हैं, कुमाऊं के हैं, 2 गढ़वाल के हैं, तो इनमें 6 जो है विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। अब पिथौरागढ़ की बात होगी, अल्मोड़ा की बात करते हैं। द्वाराहाट इसमें है, सल्ट है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, जागेश्वर है और सोमेश्वर के लिए जो है अनुसूचित जाति के लिए सीट फिक्स है। ऊधम सिंह नगर की बात करें, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर जो है अनुसूचित जाति के लिए, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्चा, सितारगंज, नानकमत्ता अनुसूचित जनजाति के लिए है। नानकमत्ता जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। और इसमें ऊधम सिंह नगर में टोटल कितने हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं। चमोली में 3 विधानसभा सीटें हैं, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली जो है अनुसूचित जाति के लिए। चंपावत में 2 हैं, पता है चंपावत और लोहाघाट। बागेश्वर में 2 हैं, कपकोट और बागेश्वर जो है अनुसूचित जाति के लिए है।
रुद्रप्रयाग में भी 2 हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी में 3 हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और अपुरोला, जो अनुसूचित जाति के लिए है।